सरदारों, गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह उन्हीं ने बचाया है इनका धर्म और उन्हीं को आज ये गाली बकता है। सिखों के ऊपर हमले बढ़ रहे हैं और इसमें भूमिका बीजेपी नेताओं की है। एक बीजेपी नेता द्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के बारे में भी गलत शब्दों का उपयोग किया गया। नहीं पहुंचता तेनु सिंगता लापी रहने से हम आपको दंड लगाते हैं सेवा का, कर सकता है, कहना है मुझसे वो करना पड़ेगा। तो जी वैसे तो बीजेपी के नेता वोट पाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि वो लोग सिख कौम के साथ खड़े हुए हैं। साथ में वो ये भी दावा करते हैं कि हिंदू जो आज के समय में बचे हुए हैं, जो जनेऊ बचा हुआ है, वो केवल सिख गुरुओं की वजह से ही बचा हुआ है। 9वें गुरु तेग बहादुर जी हिंदू धर्म और हिंदुओं को बचाने के लिए शहादत न देते तो आज विश्व में कोई हिंदू बचा नहीं होता। तो ये बात जहां तक सच भी है कि सिख गुरुओं की वजह से ही आज के समय में जो हिंदू धर्म है वो बचा हुआ है। लेकिन आज के समय में जो बीजेपी के नेता है और आरएसएस से जुड़े हुए लोग वो क्या कर रहे हैं भाई, जहां पे भी सिख आबादी बहुत ज्यादा कम है वहां पे उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। मतलब बीजेपी के नेता आज के समय में ऐसी खबर आ रही है कि वो लोग सीधे सीधे सिख गुरुओं को गालियां दे रहे हैं, भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। सरदारों, गुरु गोविंद सिंह लंड तुम्हारी गांव में लंड देंगे, लस्सी चाप भिखारियों। अगर आपने ये बातें सुन ली तो आपका खून खौल उठ सकता है और आपको समझ में आएगा कि जो बीजेपी के नेता हैं उनकी विचारधारा कितनी ज्यादा गंदी है। ग्राउंड लेवल पे जो बीजेपी के नेता हैं वो किसी को कुछ भी नहीं समझते हैं, चाहे वो कोई भी माइनॉरिटी का धर्म हो, लेकिन जब वोट पाने की बात होती है तो वो हाथ जोड़े हुए खड़े रहते हैं। बीजेपी के सबसे बड़े नेता खुद ये बोलते हैं कि सिख गुरुओं की वजह से ही आज के समय में हिंदू है, लेकिन फिर भी आप देख लो जो बीजेपी के लोगों की जो मानसिकता है वो कितनी ज्यादा गंदी है। साथ में वो पूरी की पूरी सिख कौम को ही गाली दे रहे हैं। भाई मामला सामने आ रहा है कानपुर से। कानपुर में एक बीजेपी का नेता है जिसको जिला अध्यक्ष बताया जा रहा है, वो एक सिख कौम के बंदे को सीधे सीधे फोन पे भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है। अगर उसकी कोई पर्सनल लड़ाई है तो एक अलग बात है, आसपास में लड़ाई किसी की भी किसी से हो सकती है, लेकिन बाद में जाके वो जैसे गुरु गोविंद सिंह को भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है और मतलब ऐसी शब्दावली का उपयोग कर रहा है जिसको आप सुन भी नहीं सकते हो। वो सीधे सीधे सिख कौम को धमकी दे रहा है कि वो उनको ही उड़ा देगा। और इतनी सब कुछ धमकी देने के बाद भी वहां का जो प्रशासन है वो वहां पे कोई भी मदद नहीं कर रहा है। मतलब जो सिखों का जो ग्रुप है वो वहां पे पहुंचता है, रिपोर्ट दर्ज कराता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। 3 से 4 दिन हो जाते हैं। उसके बाद वहां पे सिख कौम के बड़े लेवल पे जो लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं, खुले तौर पे पुलिस से ही बोलते हैं कि अगर आपने कार्रवाई नहीं करी तो हम रोड जाम कर देंगे। और इतना सब कुछ करने के बाद भी जो पुलिस है उसके कान पे जू भी नहीं रहेंगी। मतलब पुलिस ने कोई भी कार्रवाई करने की बात नहीं कही है, क्योंकि भाई अगर वो बीजेपी का नेता है ना, जो बीजेपी के नेता होते हैं वो किसी से कुछ भी कह सकते हैं, वो किसी को कैसी भी गाली दे सकते हैं, उनके ऊपर कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। वहीं अगर कोई माइनॉरिटी का इंसान हो तो उसके घर पे बुलडोजर भी चल जाता है, उसका घर भी टूट जाता है। तो ये हालत हो रखी है भाई इस समय में पूरे हिंदुस्तान की। भाजपा के जिला अध्यक्ष तूने बकचोदी करी है, तेरी कल दुकान में तेरी दुकान की मस्जिद चोट देंगे मादर चोट। तो सरदार तेरी झुग्गी उतरवाएंगे गोविंद नगर में। तो रहता है ना, तो तेरे गोविंद नगर में सरदारों, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह लंड लस्सी चाप। कानपुर में सिखों के ऊपर हमले बढ़ रहे हैं और इसमें भूमिका बीजेपी नेताओं की है। ये बड़ा चिंताजनक विषय है। एक घटना हुई थी जिसमें एक सिख के ऊपर हमला किया गया था रात के 2 बजे उसकी वाइफ के सामने, और वो पार्टी से आ रहा था और बीजेपी पार्षद के पति और 4-5 लोगों ने मिलकर उसके ऊपर हमला किया। एक बीजेपी नेता द्वारा बहुत ही गंदे शब्दों का उपयोग किया गया। श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के बारे में भी गलत शब्दों का उपयोग किया गया। एफआईआर हुई, लेकिन पहले केस की तरह अभी तक गिरफ्तारी संभव नहीं हुई है। और ये संजोग है या प्रयोग है, ये समझ से परे है। बीजेपी नेताओं द्वारा सिखों पर ऐसे हमले क्यों हो रहे हैं, ये समझ से परे है। मुकदमा दर्ज कर दिया था, उसके बावजूद जो ये थाना प्रशासन जो कुंभकर्ण की नींद सो रहा था। गोविंद सिंह जी, नफरत कौन करता है, सियासत कौन करता है, हमें मालूम है हमारी हिफाजत कौन करता है। उन्हीं ने बचाया है इनका धर्म और उन्हीं को आज ये गाली बकता है। तो आज ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिन्होंने अपना बलिदान वार दिया, अपने पिता को वार दिया, अपने बच्चे वार दिया हम धर्मों को बचाने के लिए। आज वही पिता को आपत्तिजनक भाषा का यही है कि तो जी वैसे तो आप इस बंदे को जानते ही हो, सोशल मीडिया पे गुरु नानक देव जी को भद्दी भद्दी गालियां दे रहा था। बताओगी गुरु नानक देव जी आपको, आप मानते हो इन सब में?
लेकिन आज के समय में ये बंदा गायब हो चुका है। गायब होने का कारण ये है कि इसके पीछे निहंग फौज पड़ चुकी है। उन्होंने इसको सीधे सीधे ये बता दिया कि भाई अगर तू पकड़ में आ गया तो तेरा काम होगा और तेरी जो सर्विस है वो अच्छी तरीके से होगी। लेकिन इसने इसी डर की वजह से पास में जो गुरुद्वारा है इसके घर के, वहां पे जाके मत्था टेकने लगा। गुरुद्वारे में जो बाबा जी थे उसने उनको जाके ये बात बताई कि उसने कुछ भद्दी शब्दावली इस्तेमाल करी थी गुरु नानक देव जी के लिए। अब उन्होंने इससे मत्था टेकवाया, साथ में इसको काम भी दे दिया है कि तुम कुछ ना कुछ जो सेवा है वो करते रहो। लेकिन क्या इसको इतनी जल्दी बख्श देना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके की शब्दावली का इसने उपयोग किया है, मुझे नहीं लगता कि वहां पे जो बाबा जी हैं उसको इसने सुनाया होगा। अगर सच में ऐसा कुछ सुना दिया होगा तो भाई बाबा जी की जो तलवार है ना वो निकल ही चुकी होगी। क्योंकि जो शब्दावली का प्रयोग इसने किया है इसको एक सख्त सजा देनी चाहिए। साथ में जो निहंग फौज है उनके हत्थे इसको चढ़ना ही चढ़ना चाहिए। आज नहीं तो कल ये चढ़ेगा ही चढ़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग इसके सोशल मीडिया पे यही कमेंट कर रहे हैं कि ये सब कुछ ड्रामेबाजी की वजह से कर, क्योंकि निहंग फौज ने जैसे इसको सीधे सीधे बता दिया था कि अगर तू पकड़ में आ गया तो तेरा काम हो जाएगा। इसी डर की वजह से सोशल मीडिया पे अब अपने जो है वीडियोस डालने की कोशिश कर रहा है और बचने का जो प्रयास है वो कर रहा है। क्योंकि इसको पता है इसका जो दोस्त है वो पकड़ा जा चुका है, उसके लाफे भी पड़ चुके हैं, उसको गुरुद्वारे में उसके माता पिता के सामने उसकी बेइज्जती की गई थी। अब उसी तरीके का जो कारनामा है वो इसके साथ भी हो सकता है। अब इसीलिए सोशल मीडिया पे अपने जो वीडियोस हैं उसको डाल के बचने की कोशिश कर रहा है। और तसल्ली जब भी मिलेगी जब इसकी बढ़िया तरीके से सर्विस हो जाएगी, और इसकी सर्विस होनी जरूरी है ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो सके आने वाले समय में कि भाई आप सोशल मीडिया पे आके किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी ट्रेडिशन के बारे में आप उल्टा सीधा नहीं बोल सकते। तेरी बहुत जरूरी है। अगर अपनी सलामती चाहना है ते पंथ विच पेश होना तेरा बहुत जरूरी है। निमरता सहित आ जा, प्यार दे नाल आ जा। तू नहीं पहुंचता ते तेनू सिंगता लाभ ही रहने। से हम आपको दंड लगाते हैं सेवा का, कर सकता है, कहना है मुझसे वो करना पड़ेगा। पश्चाताप होगा सही यार, और जेल से चरणों से तभी जुड़ेंगे आप, तभी आपको सही चीज का पश्चाताप होगा। आपको समझ में आएगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की। तेरे को यहाँ आएगा, तू ये सेवा करेगा, तेरे को एहसास हो जाएगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, तभी तुम साथ मेरे को माफ कर सकते हैं। रगड़ो नाक और माफी मांगो। जी झाड़ू दी सेवा लवाई है तो थल्ले झाड़ू पोछा लवाई तो समझ जाओगे। सवेरे बहुत जल्दी आ जाओ, पूरा धोई आप बिल्कुल। ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ, ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਗਲਤ ਵਚਨ ਬੋਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਸ ਮਾਫੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਉਲਟਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਪ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਭਾਈ ਇਹ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। करने के लिए सेवा मन से सेवा भाव में लगे हुए हैं। इसी तरीके से रोज सेवा करने आया करो। तो जी वैसे तो आसाम में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के जो नेता हैं वहां पे लंबे समय से रूल कर रहे हैं, लेकिन बाढ़ के समय में जो हालत है आप देख लो, कौन मदद के लिए सामने आया है। जो सरकार है वो तो बस पैसा इकट्ठा करना चाह रही है। राघव चड्ढा है वो पैसा मांग रहे हैं कि आप लोग पैसा दे दो, पीएम केयर फंड में दे दो, लेकिन सिख कौम ने किसी से कोई पैसा भी नहीं मांगा है। जो अपनी फंडिंग है, अपनी कौम के जो लोग हैं उन्होंने जो फंडिंग कर दी या फिर जिसका मन है उसने फंडिंग कर दी, वहां पर जाके वो लोग मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुओं में इतने सारे समाज हैं अलग अलग जातियों के, क्या उनमें से कोई मदद करने के लिए सामने आया? क्या उन्होंने आसाम के जो हिंदू हैं वो उन्होंने उनको अपना समझा? लेकिन सिख कौम ही ऐसी है जो कि इतनी ज्यादा दिलदार है, जिन्होंने वहां का हिंदू हो चाहे देश में किसी भी धर्म और जाति का हो उसे अपना समझा, और अपना समझने के बाद वहां पे मदद करने की कोशिश करी। और वहां पे बाढ़ के हालात इतनी ज्यादा खराब होने के बाद भी वहां पे जो लोग हैं वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, अपने पैसे से लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें मैं बता दूं रणदीप हुड्डा भाई ने भी काफी ज्यादा सपोर्ट किया है। एक सिख एनजीओ है जिसमें रणदीप हुड्डा भाई ने कुछ डोनेशन भी दिया है, साथ में ग्राउंड लेवल पे जाके वो मदद करने की भी कोशिश कर रहे हैं। भाई हरियाणा के जो भाई हैं उनसे हमेशा से उम्मीद रही है कि वो हमेशा ही साथ देते हैं, जो कमजोर है वो उसके साथ हमेशा ही खड़े रहते हैं। उसी तरीके से रणदीप हुड्डा भाई ने भी वहां पे मदद करने की कोशिश करी। ऐसी सिख एनजीओज हैं जो कि वहां पे मदद कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वहां पे बीजेपी की है, लेकिन पब्लिक उन पे कोई भी सवाल खड़ा नहीं करती है। तो 10 दिन के बाद भी पानी इतना नीज के ऊपर है। यहाँ पे काफ़ी सारी फैमिलीज हैं अंदर, उधर और भी आवाज़ें आ रही है हमको, वहाँ पे बहुत लोग हैं। पर अभी हमारा इस ट्रिप में बोट का जो सामान है वो ख़त्म हो गया, अब दूसरा ट्रिप मारेंगे। और यहाँ पे हम कुछ तो दे चुके हैं, एक किचन सेट लेके आए हैं, विच इज़ यहाँ पे राशन काफ़ी पहुँच गया है लोगों को, बहुत लोगों ने मदद की है, जिससे एवरीबडी इज़ थैंकफुल। पर बाकी चीज़ें जो ग्लोबल सिख की टीम ने यहाँ पे आइडेंटिफाई करी हैं, जैसे किचन
यूटेंसिल्स, चप्पल, एसेंशियल, डेली एसेंशियल्स उनको डिस्ट्रीब्यूट करने भी आए। आप लोग हमसे पूछते हैं कि आप इतनी सेवा करते हो तो आप करते क्यों हो, तो आप देखिए यहाँ पर हमें प्यार ही इतना मिलता है कि इसलिए हमारी और सेवा करने का इतना जज्बा एंड मन होता है। मैं यहाँ पर हम सेवा कर रहे थे तो यहाँ पर जो दीदी हैं जो जिनका फ्लड के अंदर वो हो गया था, घर बर्बाद हो गया था एंड अब तो कंडीशन ठीक है, यहाँ से पानी सारा हट गया है, तो उन्होंने हमसे चाय पूछी, पानी पूछा, सब कुछ पूछा कि अब हम सेवा कर रहे हैं। तो दीदी खुद बताएंगी कि क्या उन लोगों को आसामीज आता नहीं है। हाँ। मुझे भी थोड़ा हिंदी भी ठीक से आता नहीं है, इसलिए मैं आसामीज आता है थोड़ा थोड़ा, हिंदी भी, इसलिए मतलब आप सब गलत नहीं समझेगा। नहीं। मैंने उन लोगों को प्यार से चाय बना कर दिया, मतलब उन लोगों को पीने के लिए अच्छा लगा। उन लोग आया हमारी घर, हमारी गांव आया, हमारी गांव शिवसागर है, शिवसागर जया पर अच्छा लगा। उन लोगों ने इतना दूर से आकर हमारा सेवा किया, बहुत अच्छा लगा। हिंदू राष्ट्र में कांवड़िया रोड पे घूम रहे हैं और रोड पे घूमते समय में उनकी बढ़िया तरीके से पार्टी चल रही है। कांवड़ियों की पार्टी पूरे रोड पर चल रही है। उनकी वजह से जो पूरा रोड है, सरकार ने उनको रोड ही दे दिया है, मतलब एक नेशनल हाईवे कांवड़ियों के हाथ में दे दिया है कि भाई आप लोग आराम से अपना पार्टी शार्टी करो, गाने वाने बजाओ, खूब मौज मस्ती करो। लेकिन इसमें जो अच्छे, जो बढ़िया, जो कांवड़ियां हैं जो कि शांति से अपना काम करने जा रहे हैं, भाई उनका भी नाम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। अब जैसे आप देख लो, इतने सारे कांवड़ियां हैं, रोड पे नाच चल रहा है, रोड पे डांस चल रहा है, कुछ ना कुछ नशेबाजी भी चल रही है। भाई हिंदू राष्ट्र में आम इंसान का तो आप छोड़ ही दो, आम इंसान तो हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है, लेकिन पुलिस भी किसी का कुछ नहीं कर सकती है। अब उसी तरीके से अभी आप देखो भाई, कांवड़ियों ने पुलिस को ही पेल दिया है। इस सरकार तो कांवड़ियों पे फूल बरसा रही है, क्योंकि कांवड़ियां देश की जो इकोनॉमी है ना, उसे बहुत ज्यादा ऊपर लेके आ रहे हैं। उन्हीं की वजह से ये अच्छा काम हुआ है कि भाई जितने जो स्कूल हैं वो सब कुछ बंद कर दिए गए हैं। जो बूढ़े लोग हैं जो कि शांति से अपना सोना चाहते हैं, उनकी नींद हराम हो चुकी है, वो सो भी नहीं पा रहे हैं। तो ये कांवड़ियों की वजह से बढ़िया काम चल रहा है। अब इसी वजह से जो सरकार है उनके ऊपर फूल भी बरसा रही है, क्योंकि भाई हिंदू राष्ट्र में जो भी कांवड़ियां चाहेंगे या फिर जो भी एक हिंदू चाहता है वही होना है। अब हिंदू ने जो बोल दिया रात को दिन, तो भाई रात को दिन ही होना है। अब उसी तरीके से जो कांवड़ियां हैं वो रोड पे उनकी बढ़िया तरीके से पार्टी चल रही है। पुलिस भी किसी कांवड़िया को रोकने के लिए आती है तो भाई कांवड़ियां उनके ऊपर ही बरस पड़ते हैं। मतलब आज के समय में पुलिस वालों की भी डंडा सुताई हो रही है। मतलब पुलिस वाले जहां पे भी घूमते हैं, अगर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो भाई पुलिस वालों के ऊपर ही डंडे बरसा दिए जाते हैं। और जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो भी उनका साथ नहीं देता है। भाई मामला सामने आ रहा है जहां पे पुलिस वालों को खेतों में दौड़ा दौड़ा के पीटा गया है। गन्ने के खेतों में पुलिस वाले भाग रहे हैं, उनके पीछे कांवड़ियां भाग रहे हैं, कांवड़ियों के हाथ में डंडे हैं और डंडे लेके वो पुलिस वालों की बढ़िया तरीके से सुताई कर रहे हैं। तो भाई हिंदू राष्ट्र का जो झंडा है ना, वो जल्दी ही उदय होने वाला है, क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई जो स्कूल वगैरह है वो सब बंद कर देने चाहिए। हॉस्पिटल, कॉलेज, पैसे कमाने के बिजनेस वगैरह सब कुछ बंद कर देने चाहिए। अब जो हिंदू राष्ट्र है उसमें हर किसी को अपनी जात का जो झंडा है उसे लेके घूमना है। जब हर इंसान अपनी जात का और भगवा झंडा लेके घूमेगा, जब ही तो हिंदुस्तान विश्व गुरु बनेगा। फोन आ रहा है मेरे फोन, मर तू तो मरेगा ही, तू मरेगा, तुम्हारे जल्दी आ जाओ बेटा, मर के 30 मिनट आपको लेकर आ जाओ। मणिपुर का
आप लोग की क्या राय है इस चीज के बारे में, आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको जल्दी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। सी यू गाइस।